में बथुआ नाम का एक आदमी रहता था। वो बड़ा ही आलसी था। दिन भर घर में पड़ा रहता था और कोई काम नहीं करता था। दादी, ये बथुआ तो बड़ा ही निकम्मा था, है ना? हाँ चुन्नी, बिल्कुल निकम्मा। उसकी पत्नी सुषमा दिन भर काम करती थी और घर चलाती थी। गांव के लोग बथुआ के आलस से परेशान थे। अरे बथुआ, कुछ तो काम कर ले। कब तक ऐसे पड़ा रहेगा? सरपंच जी, काम तो करना चाहता हूँ लेकिन मिलता ही नहीं। क्या काम मिलेगा? तुम तो घर से निकलते भी नहीं हो। एक रात जब घर में राशन खत्म हो गया तो सुषमा ने बथुआ से कहा, देखो जी, घर में राशन खत्म हो गया है, अब क्या खाएंगे? तुम चिंता मत करो, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। हर बार यही कहते हो लेकिन करते कुछ नहीं। पर जरूर कुछ करूंगा, तुम बस थोड़ा धैर्य रखो। धैर्य रखते रखते तो मैं थक गई हूँ। लेकिन बथुआ की बातें सुनकर सुषमा को कोई उम्मीद नहीं थी। अगले दिन बथुआ बाजार गया और अपने दोस्त सुधीर से उधार मांगा। अरे सुधीर, कुछ उधार दे दो, घर में राशन नहीं है। कितना उधार चाहिए? बस इतना कि कुछ दिन चल जाए। और चाहिए, ठीक है, ले जाओ, लेकिन जल्दी लौटा देना। जरूर, जैसे ही काम मिलेगा लौटा दूंगा। मुझे पता है तुम हमेशा ऐसे ही कहते हो। सुधीर जानता था कि बथुआ अपना वादा कभी नहीं निभाएगा। शाम को जब बथुआ घर लौटा तो सुषमा ने उससे पूछा, इतना सारा राशन कहाँ से लाए? उधार लिया है। उधार? कब लौटाओगे? जब काम मिलेगा। तुम कभी नहीं बदलोगे। तुम जानती हो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। मुझे कर्म करना है, फल की चिंता नहीं। बथुआ ने अपनी धार्मिक बातें कहकर सुषमा को शांत करने की कोशिश की। धीरे धीरे बथुआ पर बहुत कर्ज हो गया और लोग उससे अपना पैसा मांगने लगे। बथुआ, लोग अपना पैसा मांग रहे हैं। थोड़ा समय और दीजिए सरपंच जी। कब लौटाओगे? कितना समय? तुम तो हर बार यही कहते हो। बस थोड़ा और, मैं जरूर कुछ करूंगा। देख, ज्यादा देर मत करना वरना गांव वाले नाराज हो जाएंगे। मैं समझता हूँ सरपंच जी। गांव वालों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। परेशान होकर सुषमा अपने मायके चली गई। पिताजी, मैं अब वहाँ नहीं रह सकती। वो आदमी कभी नहीं बदलेगा। बेटी, थोड़ा धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा। कितना धैर्य रखूं? वो तो कभी काम नहीं करता। तुम जानती हो, सब्र का फल मीठा होता है, उसे थोड़ा समय दो। मुझे नहीं लगता कि कुछ बदलेगा। तुम चिंता मत करो, मैं उससे बात करूंगा। सुषमा के पिता ने उसे शांत करने की कोशिश की। सुषमा के जाने के बाद बथुआ अकेला पड़ गया और परेशान होने लगा। अब क्या करूं? सब मुझसे नाराज हैं। चाचा, आप इतने उदास क्यों हैं? कुछ नहीं बेटी, बस थोड़ी परेशानी है। आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी बातें सुनकर थोड़ा अच्छा लगा। आप बस हिम्मत मत हारिए। छोटी चुन्नी ने बथुआ को हिम्मत दी। एक दिन बथुआ अपनी ससुराल जा रहा था, तभी उसे एक घोड़ा मिला। अब मैं कहाँ जाऊं? कोई रास्ता नहीं दिख रहा। ये घोड़ा किसका है? बड़ा ही सुंदर है। ये तो बहुत तेज भागता है। अरे मैं तो गिर गया। ये घोड़ा तो बड़ा बदमाश निकला। घोड़े ने बथुआ को खूब परेशान किया। कुछ दिनों बाद बथुआ अपनी पत्नी को लेने के लिए ससुराल पहुंचा। दामाद जी, आप यहाँ कैसे? मैं सुषमा को लेने आया हूँ। तुम मुझे लेने आए हो? और वो उधार का क्या हुआ? सब ठीक हो जाएगा, तुम बस मेरे साथ चलो। हाँ बेटी, तुम उसके साथ जाओ। नहीं पिताजी, मैं अभी नहीं जाऊंगी। सुषमा के पिता ने उसे समझाया और बथुआ के साथ जाने के लिए कहा। एक दिन बथुआ और सुषमा गांव में बाहर निकले तो एक आदमी अपना खोया हुआ घोड़ा ढूंढ रहा था। मेरा घोड़ा खो गया है, किसी ने देखा है? चिंता मत करो, मैं बताता हूँ। कैसे बता सकते हो? मैं हाथ देखकर बता सकता हूँ। सच में? हाँ बिल्कुल सच। बथुआ ने अपनी चतुराई दिखाई
और हाथ देखकर घोड़े का पता बताने का दावा किया। बथुआ के बताए अनुसार आदमी को उसका घोड़ा जंगल में बंधा हुआ मिल गया। ये रहा मेरा घोड़ा। धन्यवाद बथुआ, तुम तो बड़े ज्ञानी हो। ये सब तो ईश्वर की कृपा है। हमें इसके बारे में गांव वालों को भी बताना चाहिए। तुमने मेरी बहुत मदद की। हाँ जरूर। गांव में बथुआ की बुद्धिमानी की चर्चा होने लगी। एक रात बथुआ जंगल में घूम रहा था, तभी उसका सामना चोरों से हो गया। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? मैं भी चोर हूँ। अच्छा, तो हमारे साथ चलो। ठीक है, चलता हूँ। लेकिन ध्यान रखना, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मैं समझ गया। अपनी जान बचाने के लिए बथुआ ने चोरों के साथ जाने का नाटक किया। चोरों के साथ मिलकर बथुआ एक घर में चोरी करने गया, लेकिन उसकी एक गलती ने सबको पकड़वा दिया। चलो जल्दी करो। ये परात तो सोने की लग रही है, इसे बजाकर देखता हूँ। बथुआ ने पीतल की परात को सोने की समझकर बजा दिया, जिससे घर वाले जाग गए। चोर चोर! भागो। मैं पकड़ा गया। बथुआ को चोरों के साथ पकड़कर राजा के दरबार में ले जाया गया। बथुआ, तुमने चोरी क्यों की? तुम परात क्यों बजा रहे थे? मैं चोर नहीं हूँ महाराज। तो फिर क्यों बजाई? मैंने चोरों को पकड़वाने के लिए बजाई। वाह, तुम तो बड़े चतुर हो। आपकी कृपा महाराज। कुछ दिनों बाद रानी का हार चोरी हो गया। सारे राज्य महल में हल्ला हो गया। रानी बहुत परेशान थी। ये उनका बहुत खास उपहार था। जब राजा को यह बात पता चली तो राजा ने बथुआ को बुलाया। महाराज, रानी का हार चोरी हो गया है। क्या? किसने चुराया? पता नहीं महाराज। बथुआ को बुलाओ, वो हार ढूंढ सकता है। जी महाराज। राजा को विश्वास था कि बथुआ अपनी ज्योतिष विद्या से हार ढूंढ सकता है। राजा ने बथुआ को रानी का हार ढूंढने का आदेश दिया। बथुआ, रानी का हार ढूंढो। मैं कोशिश करूंगा महाराज। जल्दी करो, हमारे पास समय नहीं है। हमें तुम पर पूरा विश्वास है। जी महाराज। बथुआ मुश्किल में फंस गया, क्योंकि उसे हार के बारे में कुछ नहीं पता था। राजा के आदेश के बाद बथुआ गहरी चिंता में डूब गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह रानी का खोया हुआ हार कैसे ढूंढे। वह जानता था कि अगर वह हार नहीं ढूंढ पाया तो राजा उसे दंडित करेगा। इस विचार से ही वह भयभीत हो गया। क्या हुआ जी? आप इतने उदास क्यों हैं? और आपको महाराज ने क्यों बुलाया था? महाराज को मुझसे एक जरूरी काम था, बस इसी सिलसिले में बुलाया था। अच्छा, अब आप आराम कीजिए। मैं समझ सकती हूँ आप थके हुए हैं। बथुआ ने सुषमा को टाल दिया, लेकिन वह पूरी रात हार के बारे में सोचता रहा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैंने झूठ बोलकर खुद को बड़ी मुसीबत में डाल लिया है। अगर मैं हार नहीं ढूंढ पाया तो राजा मुझे सूली पर चढ़ा देगा। मुझे अपनी मूर्खता की सजा मिल रही है। अब मैं क्या करूं? हे ईश्वर, मेरी मदद करो। पूरी रात बेचैन रहने के बाद बथुआ चारपाई पर बैठा और खुद से बात करने लगा। उसे नींद नहीं आ रही थी और वह जानता था कि सुबह राजा उससे हार के बारे में पूछेगा। अरे निंदिया, सुबह राजा गर्दन काटे तो हार ही। इससे पहले तू आजा, जल्दी आजा निंदिया। सुबह तो राजा मेरी गर्दन काट देगा। बथुआ यह सब इसीलिए कह रहा था ताकि उसे जल्दी नींद आ जाए, लेकिन उसके पड़ोस में रहने वाली एक औरत निंदिया ने उसकी बातें सुन ली। निंदिया ही रानी का हार चुरा कर लाई थी। अरे, लगता है इस ज्योतिषी को मेरे बारे में पता चल गया है। अब यह राजा को बता देगा, फिर राजा मुझे और मेरे पति को मार देगा। मुझे कुछ करना होगा। निंदिया डर गई और बथुआ के पास गई। अरे, मुझे माफ कर दो ज्योतिषी। आप महाराज को मत बताना कि हार मैंने चुराया है, वरना महाराज मुझे और मेरे पति को मार देंगे। मुझे किसी तरह बचा लो, मैं लालच में आ गई थी। ठीक है, मैं राजा को तुम्हारे बारे में नहीं बताऊंगा। जाओ, वो हार मुझे ला कर दो।
निंदिया ने डर के मारे बथुआ को हार लाकर दे दिया। अगली सुबह बथुआ हार लेकर राजा के दरबार में पहुंचा। महाराज, ये रहा रानी का हार। बथुआ ज्योतिषी, तुम्हारा जवाब नहीं, वाकई तुम्हें हर चीज का ज्ञान है। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हुए, इसलिए हम तुम्हें 100 सोने के सिक्के देना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। अब मुझे घर जाने की इजाजत दीजिए। राजा बथुआ की चतुराई से बहुत खुश हुए और उसे 100 सोने के सिक्के इनाम में दिए। बथुआ 100 सोने के सिक्के लेकर अपने घर चला गया। जब बथुआ ने अपने ससुर को 100 सोने के सिक्के दिखाए तो वह आश्चर्यचकित हो गए। दामाद जी, इतने सारे सोने के सिक्के कहां से लाए? ससुर जी, ये सोने के सिक्के मुझे महाराज ने दिए, क्योंकि मैंने चोरों को पकड़वाया। इसलिए महाराज ने मुझे ये 100 सोने के सिक्के इनाम में दिए। दामाद जी, हम लोग तो रात से आपको तलाश कर रहे थे। हमने तो समझा था कि दामाद जी बगैर बताए अपने गांव चले गए, लेकिन आपने तो बड़ी ही बहादुरी का काम किया, उन चोरों को पकड़वाया। पूरे गांव में बथुआ की होशियारी की चर्चा होने लगी। मेरी तो मति मारी गई थी, जो मैं इनके बारे में ना जाने क्या क्या सोचती थी। ये तो बहुत ही समझदार और होशियार है। आज के बाद मैं इनके बारे में कभी गलत नहीं सोचूंगी। गांव के बहुत से लोग बथुआ से मिलने आने लगे। बथुआ भाई, आपने तो कमाल कर दिया, लेकिन हमें भी तो बताओ, आपने उन चोरों को पकड़ा कैसे? अरे भाई, ये सब तो मेरी ज्योतिष विद्या का कमाल है। मुझे तो एक दिन पहले ही पता चल गया था कि गांव में चोरी होने वाली है। फिर मैंने उन चोरों को रंगे हाथों पकड़कर राजा जी के पास ले गया। अब तो पूरे गांव में यह बात और भी ज्यादा फैल गई कि बथुआ एक बड़ा ज्योतिषी है। उसके पास हर चीज की जानकारी है। वाह बथुआ भाई, तुम तो सच में बहुत ज्ञानी हो। हमें भी अपनी भविष्यवाणी दिखाओ। जरूर, जब भी आपको कोई परेशानी हो मेरे पास आइएगा। बथुआ के पास अब काफी धन इकट्ठा हो गया था। उसने अपनी पत्नी को लेकर अपने गांव वापस जाने का फैसला किया। सुषमा, अब हमारे पास काफी धन है। हम अपने गांव वापस चलेंगे और वहां एक आलीशान घर बनाएंगे। यह बहुत अच्छा विचार है। हम वहाँ खुशी से रहेंगे। हाँ, हम अपने सभी कर्ज चुका देंगे और एक नया जीवन शुरू करेंगे। बथुआ और सुषमा ने अपने गांव में एक सुंदर घर बनाया और खुशी खुशी रहने लगे। बथुआ की चतुराई और समझदारी ने उन्हें एक सुखी जीवन दिया। मुझे तुम पर गर्व है बथुआ। तुमने साबित कर दिया कि तुम एक अच्छे पति हो। तुम भी मेरे जीवन का सबसे बड़ा सहारा हो सुषमा।